UFC 284 12 फरवरी को आने वाली है और ऐसे में ये खबर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है कि हबीब जो हैं इस्लाम मखाचेव के कॉर्नर में होंगे या नहीं होंगे। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि नहीं होंगे, लेकिन जो फैंस हैं उनका मानना है कि वो ज़रूर वहाँ होंगे। लेकिन यहाँ पर हबीब के जो मैनेजर हैं रिजवान मेगोमेडोव, उन्होंने फाइनली बता दिया है कि वो इस्लाम मखाचेव के कॉर्नर में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अंदर से कोई न्यूज़ इनसाइडर दे और वो भी हबीब का मैनेजर, तो ऐसे में हबीब के मैनेजर के कहे हुए बयान को ही हमें पत्थर की लकीर मानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे करीबी जो स्टेटमेंट रिलीज़ करते हैं फाइटर्स वो उनके मैनेजर के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पर मेगोमेडोव का क्या कहना है और क्या इस्लाम मखाचेव के कॉर्नर में नहीं होंगे हबीब, तो इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा और आप बिल्कुल इस बात को पक्का करके चलिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हबीब साथ में होंगे इस्लाम मखाचेव के UFC 284 में या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हिंदी के अंदर वीडियोस देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जो भी डिसीजन लिया है हबीब ने उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए, हबीब जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अब इस्लाम मखाचेव को वो ट्रेन कर रहे हैं और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ इनकी फ़ाइट फिक्स हो चुकी है इस्लाम मखाचेव की। तो ऐसे में हबीब ने ही जब चार्ल्स ओलिवेरा को हराया था इस्लाम मखाचेव ने, तो कॉल आउट कर दिया था इस्लाम की तरफ से कि हम लोग जो है आपके वहाँ पर आएंगे और आपको वहाँ पर हरा कर जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पर्थ के अंदर इस्लाम मखाचेव कहीं ऑक्टागन के अंदर अकेले तो नहीं पड़ जाएंगे। इस बात के ऊपर हबीब के जो मैनेजर हैं उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कहा क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि रिटायरमेंट के बारे में क्या कहा कोचिंग से। उन्होंने कहा, आई थिंक ही मेड इट क्लियर एंड इट वाज सच ए बैलेंस डिसीजन दैट ही अप्रोच्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बहुत बैलेंस डिसीजन है और काफ़ी दिनों से हबीब सोच भी रहे थे इस बारे में। आगे वो बोलते हैं, देयर इज नो नीड टू लुक फॉर एनी बिहाइंड द सीन्स रीजंस और रेडिकल इंसिडेंट्स देयर। यानी कि बिहाइंड द सीन कुछ नहीं हुआ है। कई लोग जो ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई झगड़ा हो गया है या बिहाइंड द सीन हम लोगों को कुछ बता नहीं रहे हैं और किसी और वजह से संन्यास लिया है कोचिंग से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही जस्ट केम टू दिस, यानी कि बस उन्होंने ले लिया संन्यास कोचिंग से भी। ही एंडेड हिज करियर इन 2020 बट ट्रेवल ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैंप्स ड्यूरिंग फाइट्स। आउट ऑफ 12 months ही इज 10 months absent from home, constantly on these trips, and he came to such a decision that it was such time to spend time with the family, devoted time to children, and most likely he will miss the fight. Yes, यहाँ पर कहा कि 2020 में एज ए फाइटर अपना करियर फिनिश करने के बाद 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन कभी वो 2 महीने से ज़्यादा पूरे साल के अंदर रुक नहीं पाए हैं, क्योंकि उनके अंडर इतने फाइटर्स हैं। उनकी ट्रेनिंग कैंप करवाते करवाते वो मोस्टली 10 महीने के करीब तो घर से बाहर ही रहते हैं। तो ऐसे में फाइटिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिल रहा था घर में रहने का। तो ऐसे में जब आप मुझसे पूछते हो कि क्या वोल्कानोव्स्की के साथ जब इस्लाम की फ़ाइट होगी तो क्या वो फाइट मिस कर देंगे हबीब, तो यहाँ पर आंसर क्या दिया, ही विल मिस दिस फाइट। यस, यानी कि हाँ वो इस फाइट को मिस करेंगे। तो फिर उनसे थोड़ा सा और गहराई में पूछा गया कि कंफर्म कीजिए इस चीज़ को, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आगे वो और देख लीजिए। उन्होंने कहा, आई कैंट कम आउट एंड टेल यू दैट हबीब इज डन एंड ही वॉन्ट बी विद इस्लाम। यानी कि मैं ऐसा एकदम से बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा कि हबीब बिल्कुल डन हो चुके हैं और वो इस्लाम के साथ नहीं रहेंगे। यानी कि इनका मतलब है कॉर्नर में UFC 284 के खिलाफ 284 में जब वोल्क के खिलाफ फाइट होगी। उसने कहा, आई कांट कम आउट एंड टेल यू दैट। यानी उन्होंने कहा कि मैं पूरा क्लियरली तरीके से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पूरा हिंट उन्होंने दे दिया। आगे उन्होंने बताया, आई हैव गॉट 2 different स्टेटमेंट्स। यानी कि मेरे पास 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है, ही इज टेकिंग सम टाइम अवे, ओके ग्रेट, टेक सम टाइम अवे। द अदर स्टेटमेंट, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो वो है कि वो अब हर चीज से UFC से दूर रहना चाहते हैं, फाइटिंग से दूर रहना चाहते हैं, कोचिंग से दूर रहना चाहते हैं और वो अपना पूरा टाइम अलग लेंगे। दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने कहा, आई एम लिविंग दिस इंडस्ट्री मीन्स आई विल नॉट बी विद इस्लाम इन हिज अपकमिंग फाइट। इट अफेक्ट्स ए होल बंच ऑफ गाइज बट पॉसिबली नोबडी हैज ए स्पॉटलाइट ऑन देम मोर देन इस्लाम एंड आई कैन नॉट रियलिस्टिकली इमेजिन ए सिनारियो वेयर इस्लाम इन हिज करियर गोज इन टू ए बिगर मैच। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा
कि ये जो फैसला है उससे ये बात निकलकर साफ आ जाती है कि वो किसी भी फाइट के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे, ना तो कॉर्नर में दिखाई देंगे, ना कोचिंग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव के लिए एक बहुत बड़ी लॉस होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी टीम के जितने भी गाइज यानी कि जितने भी फाइटर ट्रेन करते हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालने वाली है। क्योंकि यहाँ पर इस्लाम मखाचेव को अगर स्पॉटलाइट में लाकर देखें तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि इस्लाम मखाचेव को इससे बड़ी फाइट नहीं मिलने वाली, और ये इस्लाम के करियर की बिगेस्ट फाइट है, और हम सोच भी नहीं सकते कि हबीब जो हैं उनके साथ रिंग में नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया है। तो ये सारी बातें जो है रिजवान मेगोमेडोव ने की। इन बातों से क्या निकल कर आता है? इन बातों से एक ही बात निकल कर सामने आती है कि इस्लाम मखाचेव के कॉर्नर में अब की बार हबीब नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया पर्थ के अंदर UFC 284 में वोल्कानोव्स्की के खिलाफ फाइट के अंदर हबीब का ना होना इफेक्ट करेगा। अब इन्होंने सीधे मुंह ये बात नहीं की, उन्होंने एक बात ये कही कि जो हबीब का जो रिटायरमेंट लेने का जो फैसला था वो कहीं पर भी कोई टीम के अंदर लड़ाई नहीं है, कहीं टीम के अंदर कोई क्लैश ऑफ थॉट्स नहीं है। बस हबीब अपनी फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और वो अपनी फैमिली को ही टाइम देना चाहते हैं, इसीलिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के खिलाफ वो दिखाई नहीं देंगे। अब इनसाइडर के थ्रू ये खबर मिलने पर UFC के जितने भी फैंस जो इस्लाम मखाचेव के बहुत बड़े फैंस हैं उनका दिल टूट गया होगा। उनको ये लग रहा होगा कि अगर हबीब नहीं होंगे तो वोल्कानोव्स्की क्या पता हरा दे। तो वोल्कानोव्स्की के तो हराने के चांस पहले से ही थे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वोल्कानोव्स्की भी अनडिफिटेड है UFC के अंदर, और हबीब का ऐसे में साथ छोड़ देना इस्लाम मखाचेव का, तो यहाँ पर दिक्कतें खड़ी होंगी। तो ऐसे में इनसाइडर ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि इस्लाम मखाचेव अकेले जाकर जो है ऑक्टागन के अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हबीब ने भी कई बार फाइट की है जब उनके फादर उनके साथ केज साइड में नहीं थे, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हबीब उनके साथ हैं या नहीं है। लेकिन देखिए धीरे धीरे गेम इवॉल्व होता है, धीरे धीरे हर साल आप फाइटर्स देखते हो इम्प्रूव होते हैं। तो आज का सिनेरियो ऐसा है कि आज के टाइम पर राउंड्स के बीच में और राउंड्स के बाद जो कोचिंग दी जाती है अपने फाइटर्स को ड्यूरिंग द फाइट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हर फाइटर का मैच्योरिटी लेवल भी अलग होता है। हबीब का मैच्योरिटी लेवल बहुत आगे है, इस्लाम मखाचेव अभी नए नए हैं, लेकिन कमी तो ज़रूर खलेगी। लेकिन क्या इस्लाम मखाचेव हबीब के बिना डिफेंड कर पाएंगे बेल्ट को, ये हमें UFC 284 के अंदर देखना होगा। आपकी क्या राय है बता दीजिएगा, क्योंकि अब एक तरीके से क्लियर हो चुका है कि इस्लाम मखाचेव के कॉर्नर में हमें हबीब दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे में क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा पाएंगे इस्लाम मखाचेव, या हमें पांचवा चैंप दिखाई देगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के रूप में? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका सोचना क्या है। अब तो इनसाइडर ने भी ये कंफर्म कर दिया है, क्या इफेक्ट डालेगी ये चीज़, कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर भी और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।